हिस्टोरिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल चेंजेस? ऐतिहासिक बदलाव। तो ऐतिहासिक बदलाव कैसे सेक्टर्स में आया? जो तीनों सेक्टर्स हम लोग पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उसमें क्या बदलाव आया? मैंने आपको बताया कि जो इनिशियल स्टेज था हमारा, इनिशियल स्टेज में जो प्राइमरी सेक्टर था वो काफी डोमिनेटिंग, मतलब मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो था वो कौन से सेक्टर में था? प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर में था, जिसमें कि एग्रीकल्चर आता है। आजादी से पहले आप देखें तो ज्यादातर लोग जो है 70% 75% हमारे देश का जो पॉपुलेशन था वो प्राइमरी सेक्टर में जुड़ा हुआ, प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड। बट जैसे जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, फार्मिंग मेथड्स में जब बदलाव हुआ, फार्मिंग मेथड मतलब खेती करने का तरीका, जब खेती मॉडर्नाइज्ड हुई, मतलब जब हम लोग मशीनों से खेती करना शुरू कर दिए, ट्रैक्टर्स का यूज करना शुरू कर दिया गया, हार्वेस्टर का यूज करना शुरू कर दिया गया। एक कंबाइंड मशीन आता है, पढ़े होंगे आप लोग में, जिसमें थ्रेशर भी होता है और हार्वेस्टर भी होता है, साथ में दोनों कंबाइंड होता है। तो जब मशीनों के द्वारा खेती किया जाने लगा, जब मॉडर्नाइज खेती किया जाने लगा, जब HYV सीड्स का यूज किया जाने लगा, फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज किया जाने लगा, तो प्रोडक्शन में अचानक क्या आई? तेजी आई, बहुत ज्यादा ग्रो किया प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर। दूसरा, जब प्रोडक्शन ग्रो किया तो सेलिंग एक्टिविटीज जो है वो बढ़ गई, सेलिंग एक्टिविटीज बढ़ी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ने लगी, प्रोडक्शन बढ़ा। आप जितने भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, कॉटन इंडस्ट्रीज हो गया, आपका टी इंडस्ट्री हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया, इन सबको तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से ही मिलता है। जब खेती में, जब प्रोडक्शन में जब बढ़ोतरी हुई तो ज्यादा इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि आप हैंडमेड चीजें कितना फास्ट बनाइएगा और कितना बनाइएगा, उसका एक सीमा है ना, लिमिटेशन। लेकिन मशीनें तो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सकती है, इंसान से ज्यादा काम कर सकती है, आया ना, बताइए, और ज्यादा देर तक काम कर सकती है। इंसान थक जाता है, मशीनें नहीं थकती है क्या? नहीं। तो जब प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जरूरत बढ़ा, जैसा नो। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और जब सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा, रिलेशन समझ लीजिए पहले कैसे इन तीनों में रिलेशन है। जब सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किए, तो फिर टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ है, सर्विसेज भी तो चाहिए, जैसा नो, उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक ले जाने के लिए प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, अब गुड्स जो बन गया उसका क्या फीडबैक है, क्या क्वालिटी है, जिसके लिए एक ऑफिस सेटअप की जरूरत पड़ती है ना, जो कि सर्विस दे, जो कस्टमर से उनके प्रॉब्लम्स को, जैसे हम लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में कॉल सेंटर होता है ना। कॉल सेंटर का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है? जैसे मान लो हम एसी लगाए अपने घर में, एसी जो है 3 दिन को बढ़िया ठंडा किया और चौथा दिन गर्म हवा फेंकने लगा, तो कहाँ फोन करेंगे? मान लो हमने कोई XYZ कंपनी का एसी लगाया, ठीक है, सब कंपनी ठीक ही ठाक है, मान लो XYZ कंपनी का एसी लगाया और वो 3 दिन बाद जो है ठंडा की जगह गर्म हवा फेंकते हैं, तो सबसे पहले हम किसको फोन करेंगे? जो कस्टमर केयर, जो टोल फ्री नंबर है उसको फोन करेंगे कि कैसा एसी है। हालांकि कंपनी उसकी नहीं है, वो एक एम्प्लॉई है, वो सर्विस दे रहा है। फिर वो अपने स्तर से टेक्नीशियन को भेजेगा आपके घर पे, आया ना, तो वो टेक्नीशियन भी क्या कर रहा है? एक सर्विस दे रहा है ना, आपका आके एसी का जो भी है मेंटेनेंस वगैरह का काम करेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर सेक्टर एक सेक्टर से जुड़ा हुआ है। यदि प्राइमरी ग्रो कर रहा है तो सेकेंडरी साथ साथ ग्रो करेगा, और सेकेंडरी जब ग्रो कर रहा है तो टर्शियरी का भी ग्रोथ होगा ही होगा, ठीक है। और सेम इसी लेवल से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, शिफ्ट करता है। आप देखिए
एम्प्लॉयमेंट कैसे शिफ्ट किया, प्राइमरी जब ग्रो किया सबसे ज्यादा तो इसमें इंक्लूडेड प्राइमरी सेक्टर ना, प्रोडक्शन बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब सेटअप हुए, कोई बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब खुले तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत, उसमें ज्यादा एम्प्लॉय की जरूरत पड़ी, रोजगार तो लोग करेगा ना उसमें काम, ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए ना, कौन चलाएगा, मशीन खुद ब खुद थोड़े ना चलता है, चलेगा क्या, उसको चलाने वाला इंसान चाहिए। अच्छा, जब सेकेंडरी ग्रो किया तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है जो टर्शियरी सेक्टर में आते हैं उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, और आज मौजूदा जो स्थिति है 2024 की हम बात करें तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में है, कौन से सेक्टर में है, टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हर चीजें इतनी ना मॉडर्नाइज हो गई है कि सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिक जो है वो ग्रो कर गया। दूसरा, यदि हम पास्ट 100 इयर्स की बात करें so the service sector has become the most important in terms of total production, and most of the working people are also employed in service sector. You know that tertiary sector is known as service sector. Tertiary sector को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यदि 100 साल में जो जनरेट हुआ है वो कौन से सेक्टर में हुआ है, सर्विस सेक्टर में हुआ है, टर्शियरी सेक्टर में हुआ है। और यदि हम डेवलप्ड कंट्रीज का पैटर्न देखिए पेज नंबर 24 में एक ग्राफ दिया हुआ है, प्राइमरी को ब्लू से, सेकेंडरी को रेड से और टर्शियरी को ग्रीन से शो किया गया। ये ग्राफ ईयर वाइज देखिए तो 1973 और 74 में प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें देखिएगा ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंसी ज्यादा है, सेकेंडरी में बहुत कम, सबसे कम सेकेंडरी में, और प्राइमरी से थोड़ा सा कम टर्शियरी है ना। लेकिन जैसे 2013 और 14 का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं तो आप देखिएगा सबसे कम किसमें है, प्राइमरी में है, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे ज्यादा टर्शियरी। मतलब हम यूं कहें कि हम अब डेवलप्ड कंट्रीज के श्रेणी में आए। जो भी कंट्रीज डेवलप्ड है इंडिया पूरे वर्ल्ड में, टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों का इंगेजमेंट देखा गया, समझ लो। और जो भी अंडर डेवलप्ड है वहां पे आप देखिएगा तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखा गया। मतलब आप ही देखिए ना, कितने लोग खेती बाड़ी करना चाहते हैं। यदि हम यहाँ पे बैठे लोगों से पूछे हैं कि बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हो तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ, इंजीनियर है, क्या बोलोगे आप बताइए, यार जी क्या बोलिए, मैंने बोलिए क्या बोलिए, क्या बनना चाहते हैं, बताइए बताइए सर क्या बनना चाहते हैं, आप बताइए, आप अच्छा किसान कितने लोग बनना चाह रहे हैं, फार्मर कितने लोग बनना चाह रहे हैं, फार्मर को बनना चाह रहा है, नहीं ना, बोलो ना यार, हाँ तो किसान कोई नहीं बनना चाह रहा, सब लोग सर्विस सेक्टर में जाना चाह रहा है, सर्विस करना चाह रहा है, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाह रहा है ना। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई प्रोफेसर बनना चाह रहा है। तो ये सब भी तो क्या है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मैंने आपको बताया था जो एजुकेशन सेक्टर है ये भी क्या है, सर्विस सेक्टर ही तो है। जो हेल्थ केयर सेक्टर है, हॉस्पिटल्स वगैरह जो है, ये भी क्या है, डॉक्टर जो है ये भी क्या दे रहे हैं आपको, सर्विस दे रहे हैं।
बार्बर जो है वो भी एक प्रकार का सर्विस ही दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, क्लोज कर दीजिए।